प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाए जाने का कार्य इस समय जोरों पर है। सूर्यघर योजना का पूरा संचालन पीएम सूर्यघर पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस पोर्टल में नए विकल्पों को जोड़ने और इसके अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद पोर्टल में कई ऐसी खामियां हैं जिन्हें लेकर वेंडर और ग्राहक दोनों ही परेशान रहते हैं। ऐसी ही एक समस्या का समाधान अब इस पोर्टल पर कर दिया गया है, जो कि वेंडर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार, सोलरलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ग्राहकों द्वारा वेंडर सिलेक्शन अनाधिकृत तरीके से किया जाना और उस पर वेंडर का कोई कंट्रोल न होना, यह एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर वेंडर काफी समय से परेशान थे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में इम्पैनल्ड एक कंपनी के निदेशक का कहना है कि पीएम सूर्यघर पोर्टल पर उनकी कंपनी का नाम वेंडर के रूप में लगभग 100 से अधिक ऐसे लोगों के द्वारा चयनित किया गया है जिन्हें वह नहीं जानते, न ही उन्होंने इनके यहाँ कभी सोलर लगाने के लिए बातचीत की है। जब उनकी कंपनी के स्टाफ के द्वारा इन लोगों को फोन करके पूछा गया कि क्या वह सोलर लगाना चाहते हैं, तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल यह सभी पंजीकरण करने वाले लोगों को एक एनजीओ के द्वारा यह बताया गया था कि उन्हें सरकार की ओर से पूरी तरह फ्री में सोलर सिस्टम मिलेगा। इतना ही नहीं, एनजीओ ने पंजीकरण के नाम पर प्रत्येक ग्रामीण से 200 रुपए की धनराशि भी वसूली। जब ग्रामीणों को बताया गया कि उन्हें बिल्कुल फ्री में सोलर नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले अपने पास से भुगतान करके सोलर सिस्टम लगाना होगा, इसके बाद में उन्हें सब्सिडी मिलेगी, तो इन ग्रामीणों के द्वारा बताया गया वह मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके पास खाने तक की समस्या रहती है। ऐसे में सोलर के लिए पैसा कहां से लाएंगे। जाहिर सी बात है, एनजीओ की ओर से बिल्कुल मुफ्त में सोलर लगवाने का झांसा देकर इन गरीब परिवारों से 200 रुपए प्रति पंजीकरण के आधार पर ठगी कर ली गई। एनजीओ संचालक से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह ऑफिस के खर्च और स्टाफ के खर्चे आदि के लिए 200 रुपए का चार्ज लेते हैं। फर्जी तरीके से पंजीकरण कराने वाले यही नहीं रुके, कई जगह तो संबंधित कंपनी की जानकारी के बिना ही ग्राहकों या फिर एनजीओ के द्वारा बिना कंपनी के साइन के फर्जी तरीके से एग्रीमेंट भी अपलोड कर दिया गया। जाहिर सी बात है, वेंडर के पास ईमेल करने और शिकायत दर्ज करने के अलावा डायरेक्ट एक्शन का कोई विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार यह अनाधिकृत रूप से किए गए वेंडर सिलेक्शन को निरस्त करने या रिजेक्ट करने का विकल्प न होने के कारण वेंडर परेशान थे। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब वेंडर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। पीएम सूर्यघर पोर्टल पर अब एक नया विकल्प आ गया है जिस पर वेंडर्स किसी भी ग्राहक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का अधिकार रखेंगे। यानी अब अगर किसी ने फर्जी तरीके से आपकी कंपनी को वेंडर के रूप में चयनित कर लिया है तो अब आप उसे बड़ी ही आसानी से सिंगल क्लिक में रिजेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इस विकल्प का प्रयोग। यदि आपकी कंपनी के डैशबोर्ड पर भी कुछ ऐसे ग्राहक शो हो रहे हैं जिन्हें आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है या फिर आपके वास्तविक ग्राहक नहीं है, न ही आप उनके यहाँ सोलर लगाना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से इस पर एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम सूर्यघर के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको वेंडर लॉगिन विकल्प पर जाकर अपने क्रेडेंशियल को एंटर करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने वेंडर डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक नया टैब बनकर आ गया है जिसका नाम है कंज्यूमर वेंडर कंसेंट, यानी ग्राहक और वेंडर के बीच सहमति। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जिन लोगों ने भी आपकी कंपनी को वेंडर के रूप में चयनित किया है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दिख रही होगी, उनके नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब यहाँ जो आपके वास्तविक ग्राहक हैं या जिनके यहाँ सोलर आप लगाना चाहते हैं, जिनसे आपकी सोलर को लेकर कोई बात हुई है, उनकी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि इस लिस्ट में कोई ऐसा नाम है जिसे आप नहीं जानते या जिस एरिया में आप काम नहीं करते या जिसने आपकी इच्छा के बिना वेंडर सिलेक्शन आपकी कंपनी के नाम का कर लिया है, तो उसे आप बड़ी आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिमार्क ऑप्शन में जाकर रिजेक्शन का कारण लिखना होगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जाहिर सी बात है, यह विकल्प काफी पहले ही पोर्टल में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हालांकि अभी भी पोर्टल में कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। फिलहाल यह विकल्प वेंडर्स के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आपका भी पीएम सूर्यघर पोर्टल को लेकर कोई सुझाव है या आपको पीएम सूर्यघर पोर्टल से संबंधित कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सोलर से जुड़ी नई जानकारी और समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।